हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसको ज़्यादातर बच्चे इसे टफ मानते हैं और ज़्यादातर बच्चे ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग ही स्टैंडर्ड मैथ नहीं ले पाते हैं, बेसिक मैथ ही ले लेते हैं। तो हम आज इस चैप्टर को इस तरह से पढ़ाते हैं, इस तरह से आपको बताते हैं कि आप इसे सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो आप इसे ढंग से इस पूरे वीडियो को कंप्लीट देखें, लाइक एंड शेयर करें और बस आज इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि यस ट्रिग्नोमेट्री इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री से। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो है, अगर हम ट्रिग्नो की बात करते हैं, ये कंप्लीट ट्रिग्नो, तो ट्रिग्नो से मतलब है आपका ट्राइंगल, ट्राइंगल, और मेट्री से मतलब है आपका मेजर, मेजर। अब ट्राइंगल में क्या क्या था भाई? ट्राइंगल किन किन से मिलकर के बना हुआ है? ट्राइंगल साइड और एंगल, साइड एंड एंगल, इसी से मिलकर के बना हुआ है ना। तो साइड और एंगल का मेजर, ठीक है ना, साइड और एंगल का मेजर मीन्स साइड, ट्राइंगल के तीन आपकी 3 साइड हो गई, ठीक है ना, 3 साइड्स हो गई आपकी, और एंड आपका 3 ही एंगल हो गए, ठीक है। तो इनके बीच में रिलेशन, इनके बीच में जो रिलेशन बताता है वो है टॉपिक आपका ट्रिग्नोमेट्री, ओके। तो ट्रिग्नोमेट्री को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो देखिए बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में क्या करते हैं हम लोग। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में इस तरह से ये आपके 6 रेशियो होते हैं। साइन हुआ और कॉस हुआ, साइन कॉस टेन कॉट सेक और क्या कोसेक, ठीक है ना। तो साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, आपको इस तरह से पढ़ना है। और ये साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक आपको इस तरह से याद रहना चाहिए जिस तरह से आपको अपनी फैमिली के नाम याद रहते हैं। तो फिर ट्रिग्नोमेट्री आपको वेरी सिंपल लगने लगेगा, ठीक है ना। तो हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं ABC, जिसमें एंगल B जो है वो राइट एंगल है, 90 डिग्री है, और ये पोल की तरह जो सीधा वर्टिकल पोजीशन में है AB, उसको हम लोग क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर कहेंगे। और नीचे जो है वो क्या है? आपका बेस हो गया। और ये CD की तरह है, वो क्या आपका हाइपोटेन्यूस है, ठीक है ना बच्चों, हाइपोटेन्यूस है, ओके, हाइपोटेन्यूस है। तो चलिए बच्चों अब इसमें हमें याद रखना है PBP अपॉन HHB, PBP अपॉन HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरह से आपको लेना है इसको। और देखिए साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक आपने पढ़ रखा है। तो इसमें सबसे पहला वाला क्या था? साइन आ रहा है, तो हम लोग साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लेंगे? इस वाला पहला P अपॉन H ले लेंगे, ठीक है। तो P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेन्यूस, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। देन कॉस थीटा यहाँ से सेकंड वाला है, और थीटा ये कहाँ से लिया हुआ है? थीटा भी हमारा एक एक्यूट एंगल है यहाँ पर जो C को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसे हम थीटा लेकर के चलेंगे। और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना, B अपॉन H, क्योंकि यहाँ से इस ऑर्डर में हमारा सेकंड नंबर का जो आ रहा है वो कॉस है, और यहाँ पर सेकंड नंबर में आ रहा है वो B अपॉन H है। साइन कोस टेन थीटा इज इक्वल टू चलेगा हमारा P अपॉन P, यहाँ पर थर्ड नंबर में लेते हैं। इसी तरह से साइन कोस टेन अब आता है कॉट, कॉट का चलेगा बच्चों आपका उल्टा चलेगा इधर से, है ना, तो B अपॉन P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, B अपॉन P। कॉट के बाद आता है आपका सेक, सेक थीटा आ जाएगा H अपॉन B, यहीं से देखिएगा ध्यान से, ऊपर से ही H अपॉन B। और फिर लास्ट में आपका चलता है कोसेक, तो कोसेक थीटा इक्वल टू आ जाएगा H अपॉन P।
कोसेक कोसेक थीटा आ जाएगा आपका h अपॉन पी। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आपके ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियो हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं, वो हमने देख रखे हैं। ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं इनके रिलेशन पर कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक किस तरह से रिलेशन में काम करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, इनमें बीच में कैसे रिलेशन निकालेंगे आप देख लीजिए। जैसे साइन थीटा, तो साइन थीटा इजिकल टू हमारे पास क्या था भाई, अभी हमने देखा था कि साइन थीटा इजिकल टू पी अपॉन एच था। क्या था हमारे पास, साइन थीटा इजिकल टू कितना था, पी अपॉन एच था। ठीक है। क्या एच अपॉन पी किसी का है, यस एच अपॉन पी भी है हमारा, किसका है, कोसेक थीटा का एच अपॉन पी है। जब कोसेक का एच अपॉन पी है तो साइन थीटा का पी अपॉन एच, कोसेक थीटा का एच अपॉन पी, दैट मीन्स ये आपस में एक दूसरे के क्या हैं, रिवर्स है। तो फिर क्या करेंगे, इसके रेसिप्रोकल है, देन साइन थीटा इजिकल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कोसेक, क्या आ जाएगा, साइन थीटा इजिकल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है ना। साइन थीटा इजिकल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसी तरह से हम लोग देख लेंगे कॉस थीटा इजिकल टू बी अपॉन एच था। ठीक है ना। तो सेक थीटा इजिकल टू एच अपॉन बी था। तो इस तरह से इसको भी हम रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉस थीटा इजिकल टू आ जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा। ओके। साइन कॉस अब आता है आपका टेन थीटा। ठीक है। तो टेन थीटा में ले लेते हैं। टेन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस था और कॉट का बेस अपॉन परपेंडिकुलर था, दैट मीन्स ये भी एक दूसरे का रिवर्सिबल है। तो यहाँ पर टेन इजिकल टू 1 अपॉन कॉट हम लिख लेंगे। ठीक है। और कोसेक का लेंगे तो कोसेक यहाँ पहुंच जाएगा, साइन इधर आ जाएगा। तो कोसेक थीटा इजिकल टू 1 अपॉन क्या आ जाएगा आपका, ये साइन थीटा, और सेक थीटा इजिकल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉट टेन की जगह पर आ जाएगा, टेन यहाँ आ जाएगा। तो कॉट थीटा इजिकल टू आ गया 1 अपॉन टेन थीटा। क्लियर है बच्चों। लेकिन दो स्पेशल फॉर्मूले हैं, इजिकल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इजिकल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसके बाद हम चलते हैं आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज में क्या है कि ये भी टोटली राइट एंगल ट्राइंगल पर काम करने वाला है। और राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग देखेंगे कि ये तो आपका 90 डिग्री का हो गया। ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस और ये बेस हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम, ये पूरा कंप्लीट पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू होने वाला है। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इजिकल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके। तो इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हम लोग देखना चाहेंगे। तो हाइपोटेनस क्या है हमारा, AC, एंड परपेंडिकुलर क्या है, AB, एंड बेस क्या है आपका BC। तो जो हम इसको अप्लाई करेंगे तो AC स्क्वायर इजिकल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हम इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। और सबसे पहले हम लोग AC स्क्वायर का डिवाइड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमें 3 आइडेंटिटीज मिलेंगी। फिर हम AB स्क्वायर का डिवाइड करेंगे, फिर से अगेन हमें 3 आइडेंटिटीज फाइंड आउट होंगी। और जब हम BC स्क्वायर का डिवाइड करेंगे फिर से हमें 3 फॉर्मूलाज मिलेंगे। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई AC स्क्वायर ऑन बोथ साइड। देन AC स्क्वायर का AC स्क्वायर में डिवाइड किया, AB स्क्वायर में भी AC स्क्वायर का डिवाइड किया, एंड BC स्क्वायर में भी AC स्क्वायर का डिवाइड किया। ओके। तो AC स्क्वायर से हम AC स्क्वायर कट कर सकते हैं ना, तो कितना आएगा, 1 आएगा। ओके। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये 1 आ गया। और अभी पीछे से क्या था, AB अपॉन AC का होल स्क्वायर कर लेंगे, इसको BC अपॉन AC का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। देन AB क्या था हमारे ट्राइंगल में, यहाँ से देख लेते हैं, AB आपका परपेंडिकुलर है और AC आपका क्या है, हाइपोटेनस है। ओके। तो हम लोग देख रहे हैं AB आपका परपेंडिकुलर हो गया और AC आपका हाइपोटेनस हो गया। दैट इज, इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि BC आपका बेस और AC आपका हाइपोटेनस है। तो हम लोग इनिशियल फॉर्मूला जो थे हमारे रेशियो है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो P अपॉन H साइन थीटा का फॉर्मूला था और B अपॉन H कॉस थीटा का फॉर्मूला था। तो वहां से हम देखेंगे कि ये साइन स्क्वायर थीटा बन गया और ये क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। ओके। तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इजिकल टू 1 आपका एक आइडेंटिटीज आ गया। क्लियर। अभी हम क्या करेंगे, इस कॉस स्क्वायर को अगर जब हम राइट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर इजिकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया फॉर्मूला।
और जो हम साइन स्क्वायर को राइट में ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। क्लियर है? तो यहां से हमें 3 आइडेंटिटीज फाइंड आउट हो गई हैं। क्लियर? अगेन जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ए बी स्क्वायर का भी डिवाइड करना है, फिर बी सी स्क्वायर का भी डिवाइड करना है, तो अगेन डिवाइड बाई ए बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड, है ना। इक्वेशन फर्स्ट में इसी में जो मैंने अभी इक्वेशन आपको दिखाई थी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसी में हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, ए बी स्क्वायर का डिवाइड करना चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमने क्या किया, इसमें ए बी स्क्वायर का अपॉन अपॉन में डिवाइड कर दिया, बाद बाकी तो ये ऊपर वही आपका पाइथागोरस थ्योरम था। तो क्या किया, ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर हो गया, ये वन टाइम कट गया और ये बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर बच गया। तो आप खुद बच्चे बताओ जरा कि ए सी अपॉन ए बी क्या है। ए सी क्या है, हाइपोटेनस। इस ट्राइंगल में देख लीजिएगा एक बार, ए सी क्या है हमारा, ये हाइपोटेनस है, और ए बी हमारा क्या है यहाँ परपेंडिकुलर, और बी सी हमारा क्या है यहाँ पर बेस। इज दैट क्लियर? तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ लिखेंगे, ए सी की जगह पर एच हाइपोटेनस हो गया, ए बी परपेंडिकुलर हो गया, एंड बी सी बेस हो गया और ए बी परपेंडिकुलर हो गया। तो एच अपॉन पी वही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के अकॉर्डिंग पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उसी के अकॉर्डिंग एच अपॉन पी क्या था, कोसेक थीटा का फॉर्मूला था, और बी अपॉन पी कॉट थीटा का फॉर्मूला था। क्लियर है बच्चों? तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर ये लगा हुआ है ऑलरेडी, इससे ये स्क्वायर हमारा यहाँ पर आ गया है। ओके, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये कोई आइडेंटिटी बन गई आपकी। अभी 1 को लेफ्ट में लेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है ना बच्चों? तो अभी देखिए यहाँ से थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और जब हम इस कॉट स्क्वायर को पीछे लेके आएंगे, इधर लेफ्ट में लेके आएंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, अगेन डिवाइड बाई बी सी स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो वही पाइथागोरस थ्योरम जो थी हमारी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, उसमें बी सी स्क्वायर का हमने डिवाइड कर दिया, तो फिर क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर आपको क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए और आगे देखते हैं हम इसमें। तो इसमें हम देख रहे हैं, देखिए कि जो ए सी अपॉन बी सी था वो क्या बन जाएगा आपका, एच अपॉन बी बन जाएगा, उधर आपका ए बी अपॉन बी सी था वो परपेंडिकुलर बेस बन जाएगा। तो जैसा कि हम लोग वही देखते हैं, इनिशियल फॉर्मूले जो थे हमारे, उसमें ये सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा का बन जाएगा। ठीक है ना? तो इसको हम लोग लिखना चाहेंगे सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर, देन सेक स्क्वायर 10 1 को आप लेफ्ट में लेके आएंगे तो सेक स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एंड सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ से हमारी टोटल 9 आइडेंटिटीज आ चुकी हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा आपका। ठीक है ना? और इन्हीं के इसी के बिहाफ पर इसे हम पहले हम साइन स्क्वायर को ले गए थे, फिर कॉस स्क्वायर को ले गए थे, तो 2 इसकी और आइडेंटिटीज आ जाती हैं। ठीक है ना? इस तरह से मेन फॉर्मूला आपका सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर था, वहां से भी 2 आइडेंटिटीज मिल जाएंगे, और कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर था, वहां से भी हमें 2 आइडेंटिटीज मिल जाएंगी। क्लियर ना बच्चों? तो यहाँ से हमें ये कंप्लीट मिल जाएगा। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग आगे डालेंगे। तो ओके, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।